नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आज के इस सेशन में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है क्लास 10th चैप्टर 6 एनसीईआरटी दैट इज सिमिलर ट्राइंगल से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम दैट इज कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि थेल्स थ्योरम क्या होती है। नाउ अब हम लोग देखने वाले हैं कि इसका कन्वर्स क्या होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले फोकस करते हैं इसकी स्टेटमेंट पर। तो क्या कहता है इसका स्टेटमेंट, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल in the same ratio, then the line must be parallel to थर्ड साइड, है ना। जस्ट उल्टा है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का, है ना। मैं यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन भी कर दूँ, यह है हमारे पास कन्वर्स पार्ट, है ना, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, आप सभी लोगों ने पहले पार्ट में देखा कि बीपीटी क्या होती है और अब हम लोग देखने वाले हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है। इसके स्टेटमेंट में क्या बोला गया हमसे, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। चलिए थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी इसको समझ लेते हैं हम लोग। यदि अगर सपोज मान लीजिए कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी और इसमें ये कोई एक लाइन है जो हमारे पास इसकी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। कहने लगे भैया कि इसकी दो साइड्स को ये सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है ना। इसको भी कुछ नाम दे देते हैं हम लोग, पी और क्यू, है ना। तो इनका कहने का मतलब ये है कि ए पी अपॉन बी पी बराबर है ए क्यू अपॉन सी क्यू के, है ना। और प्रूफ क्या करना है कि ये जो लाइन है ये पैरेलल है किसके, बी सी के। यानी कि हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव PQ must be parallel to BC। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोगों ने कुछ एजम्पशन कर लेना है। ठीक है, अब एजम्पशन में क्या कर लेना है कि हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि लेट PQ is not पैरेलल टू BC, है ना। अब जब PQ पैरेलल नहीं है BC के तो यहाँ पर हम लोग एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से, है ना, और इसको नाम दे दीजिए आप लोग कुछ PQR, है ना। तो और हमने ये बोला लेट PQ इज नॉट पैरेलल टू BC एंड PR is parallel to BC। अब ऐसा क्यों किया है भैया, तो चलिए देखते हैं, समझते हैं। प्रश्न में हमें ये बोला गया है कि PQ जो है वो दो साइड्स को दो सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, यानी कि AP अपॉन BP बराबर है हमारे पास AQ अपॉन CQ के। इसे हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। बट हम जो एज्यूम कर चले हैं उसमें तो हमने ये बोला है कि बट PR इज पैरेलल टू BC, देयरफॉर यदि अगर हम इसमें BPT अप्लाई करें तो हमें क्या मिलने वाला है, AP अपॉन BP बराबर है किसके, AR अपॉन CR के, और इसे नाम दे दीजिए इक्वेशन 2। बट लेकिन जैसे हम नज़र डालें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पर
तो हमें क्या देखने को मिलता है कि इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है, सो डेफिनेटली इनकी राइट हैंड साइड भी सेम ही होनी चाहिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से हम इस कंक्लूजन पर ये पहुँचे कि AQ अपॉन CQ बराबर है किसके, AR अपॉन CR के। चलिए तो ऐसा करने से क्या ही हम लोग कर लेंगे, देखते हैं ज़रा यहाँ पर बहुत ध्यान से। तो ऐसी अवस्था में हमने ये देखा कि अब यदि अगर AQ बराबर है CQ के और AR बराबर है CR के, और ऐसे में यदि अगर हम दोनों में 1 ऐड कर दें, ऑन एडिंग 1 बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा देख लेते हैं हम लोग। AQ अपॉन CQ प्लस 1 बराबर है AR अपॉन CR प्लस 1 के। और जैसे हमने इसे सॉल्व भी कर लिया तो हमें क्या मिला, CQ और यहाँ पर AQ प्लस CQ बराबर है हमारे पास AR प्लस CR अपॉन CR। मैं उम्मीद कर चलता हूँ कि इस अवस्था में आने के बाद LCM लेने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए ठीक। सो AQ प्लस CQ फिगर के अकॉर्डिंग क्या बन रहा है हमारे पास भैया, AC है ना, अपॉन CQ बराबर है हमारे पास किसके, AR प्लस CR मिलकर क्या बन रहा है, AC अपॉन CR, है ना। सो स्वाभाविक सी बात है, इसको देखकर कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि AC से AC कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा हमारे पास CQ बराबर है CR के। चलिए अब देखो ज़रा फिगर को, तो थोड़ी सी ज़रा कॉन्ट्राडिक्शन पैदा होने वाली है। CQ बराबर है CR के, है ना, क्या ऐसा हो सकता है, फिगर के अकॉर्डिंग तो नहीं हो सकता है, बट हम यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, बट दिस इज पॉसिबल ओनली when R and Q coincide, when R and Q coincide, that means इसका मतलब साफ है कि ये कंडीशन कब पॉसिबल होगी, when that means PR coincide with PQ, है ना, and when PR is parallel to BC, then PQ must be parallel to BC, और यही तो हमें प्रूफ करना था कि PQ जो है वो पैरेलल है BC के। दैट्स इट, थैंक यू।